जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी पता नहीं कितनी बड़ी होगी, ये तो मेरे को नहीं पता, पर जिसके बारे में है ना उसको आप सब डेफिनेटली जानते हैं। आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे आगे हैं, मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट को आज के टाइम पर कौन नहीं जानता। वो ऐसे आदमी है जो लोगों की भलाई करते हैं। उस बंदे ने जितना कमाया वो सब लोगों में डोनेट ही किया है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। कहानी ये हॉन्टेड इसलिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका का एक जेल है, हॉरर जेल, जहाँ पर उनको 24 आवर चैलेंज करना था। तो वहाँ पर उनको पूरा टाइम बिताना था, वहाँ पर सर्वाइव करना था उनको। तो वो मिस्टर बीस्ट सहित 5 लोग और थे, 6 लोगों की उनकी टीम गई थी उस जेल के अंदर। उनके साथ वहाँ पर जो हुआ ना उसको अभी मैं आपको बताऊँगा, उनके साथ क्या हुआ और फिर उनसे कैसे बचे वो सब आपको वीडियो के अंदर पता लगेगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। मिस्टर बीस्ट और उनके 5 दोस्त जेक, कार्ल, ऐसे करके 5 लोग गए थे और मिस्टर बीस्ट के समेत 6 लोग गए थे अमेरिका की हॉन्टेड जेल के अंदर। जब वो जेल के बाहर खड़े हुए तो उनको वहाँ पर गार्ड मिला। गार्ड ने उस जेल के बारे में बताया कि यहाँ पर काफ़ी दिनों पहले 1937 के अंदर यहाँ पर आग लग गई थी। आग लगने के कारण यहाँ पर 335 लोगों की जान चली गई, जो कि एक बहुत भयानक घटना थी। और कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पर जो एक साथ रहा करते थे, आमने से लड़ाई करके आमने सामने, और उन्होंने ख़त्म कर लिया खुद को। तो आज भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आत्माएं भटकती इस जंगल की, इस जेल के अंदर। मिस्टर बीस्ट ने ये बात सुनी तो उनको पहले तो मज़ा आया, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते और उनको खैर मज़ा आता है इन चीज़ों के अंदर चैलेंज लेने के अंदर। तो उनके दोस्तों ने पूरी घटना को सुना और उसके बाद वो गार्ड था, वो कहता है कि यहाँ पर मेरे एक दोस्त है, उसकी भी मौत हो गई थी। जो कि यहाँ पर गार्ड था वो किसी एक कैदी था जो अकेला रहता था वहाँ पर। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, परंतु उसकी भी मौत हो गई। इसलिए यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहना। इसी जेल के अंदर एक हॉस्पिटल और एक चर्च भी है, जो कि वहाँ पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए आपको, ऐसा वो मिस्टर बीस्ट से कहते हैं। मिस्टर बीस्ट कहते हैं ठीक है। तो मिस्टर बीस्ट अंदर जाते हैं जेल के और वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से उनको सभी रूम दिखाई दे रहे थे। जेल के कमरे वो दिखाई दे रहे थे लाइन बाय लाइन बाय। इतने गंदे तरीके से वो मतलब ख़राब हो रखे थे वो कमरे, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब मिस्टर बीस्ट ने प्लान बनाया कि आप एक काम करते हैं, अपन सब 3-3 लोगों की टीम बनाते हैं और तुम हॉस्पिटल के अंदर जाना और मैं जाऊंगा चर्च के अंदर। तो मिस्टर बीस्ट चर्च के अंदर जाते हैं, उनके साथ 2 दोस्त और थे और कार्ल के साथ 2 दोस्त और थे। इनको पहले ही पता था कि एक हॉन्टेड जेल है, तो यहाँ पर ये ओकी टोकी, इनफ और कुछ टॉर्च और बहुत सारे सामान लेकर गए थे सेफ्टी के लिए। तो जब इन्होंने अपना ओकी टोकी स्टार्ट करा तो ये पूरे जेल के अंदर घूमने लगे। घूमते घूमते मिस्टर बीस्ट अपनी टीम के साथ थे, 2 लोगों के साथ, और कार्ल अपनी टीम के साथ था। तो जब ये घूम रहे थे मिस्टर बीस्ट, तो इनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब ये कहते कि आवाज़ किसकी थी, तो इनके बाकी जो 2 दोस्त थे वो कहते हैं कि हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तुम किस आवाज़ की बात कर रहे हो। तो मिस्टर बीस्ट कहते हैं तुम्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर उनके हाथ में इनफ था, जो कि बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। अब मिस्टर बीस्ट अपने इनफ के साथ उस आवाज़ की दिशा के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे दिशा के अंदर गए तो एक रूम के बाहर जाकर खड़े हो गए। उस जगह पर इनफ ने लाइट ऑन ऑफ लगातार वो ऑन ऑफ होने लगा। तब उन्होंने सामने देखा कि वो एक चर्च है। उनको चर्च के अंदर जाना सही लगा, वो अंदर जाकर रहेंगे। तो जब वो अंदर गए तो अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ उसके चर्च के अंदर एक महिला नीचे बैठी हुई है। मिस्टर बीस्ट ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो और आप अंदर कैसे आए। तो जब उस महिला ने मिस्टर बीस्ट की तरफ देखा तो मिस्टर बीस्ट के भी एक तो होश उड़ गए, क्योंकि उस महिला के एक आँख नहीं थी। मिस्टर बीस्ट ने कहा कि ये क्या भला है भाई, ये कैसे हो सकता है, ये कौन है। उसके बाद मिस्टर बीस्ट ने जब उस महिला की तरफ दोबारा देखा तो उस चर्च के अंदर कोई भी नहीं था।
उसके बाद उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये हो क्या रहा है दरअसल। तभी उनकी ओकी टोकी पर आवाज़ आती है जो कि कार्ल की थी। कार्ल को हॉस्पिटल के अंदर जो कार्ल गया था और जो मिस्टर बीस्ट थे वो चर्च के अंदर आए थे। कार्ल को हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि जो कार्ल था वो भी उसके अंदर गया था हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पर उनको 2 डेड बॉडी दिखाई देती है। हॉस्पिटल के अंदर जो लेटे हुए थे उसके अंदर डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके ऊपर सफ़ेद पर्दा लगा हुआ था। और जब कार्ल ने उनको हटाकर देखा तो कार्ल और जय जिनकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी, कार्ल एकदम से डर जाता है कि ये हमारी लाश यहाँ कैसे। फिर वो दोनों एकदम से अपनी आंखें मलते और दोबारा देखते हैं तो उनको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो वहाँ से डर के मारे बाहर निकलते हैं और मिस्टर बीस्ट भी वहाँ से भागकर आ जाते हैं। कहाँ पर? उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने उस गार्ड से बात करी थी। उसके बाद वो गार्ड की तरफ वापस जाते हैं तो वहाँ पर गार्ड कोई होता ही नहीं है। उसके बाद उस जेल से वो बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो किसी वहाँ के आदमी से पूछते हैं कि यहाँ पर वो गार्ड था वो कहाँ गया। तो वो कहते हैं आदमी, यहाँ पर कोई गार्ड पिछले 30 साल से कोई गार्ड है ही नहीं, आप किस गार्ड की बात कर रहे हो। मिस्टर बीस्ट एकदम से चौंक जाते हैं कि हम जिस गार्ड से इतनी देर बात कर रहे थे वो कौन था। मतलब फिर वो आदमी कहता है शायद आप उस गार्ड की बात कर रहे हो जो इसके अंदर इस आग लगने के कारण मर गया था। तो फिर मिस्टर बीस्ट पूछते हैं कि इस जेल का आखिर रहस्य क्या है। तो वो कहते हैं कि इस जेल के अंदर कई 335 लोग यहाँ पर मारे गए थे जेल के अंदर, जिनमें से एक चौकीदार था, यहाँ का गार्ड था, वो इन लोगों को बचाने गया था, उसकी भी यहाँ पर मौत हो गई है। और अंदर जो हॉस्पिटल है ना और चर्च है, उस चर्च के स्थान पर पहले यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था और हॉस्पिटल के यहाँ पर कब्रिस्तान, दोनों पास पास में थे। मिस्टर बीस्ट इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए थे। ये मिस्टर बीस्ट की रियल कहानी है। आप शायद उनके चैनल पर ये वीडियो होगी, आप ज़रूर देखना। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।